अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर टॉपिक। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो हमारा बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, डेफिनेटली उसको हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम उसके एक्सरसाइज पे आएंगे कि उसके एक्सरसाइज में ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम आते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। डेफिनेटली इट्स रिलेटेड टू एमडी कैट। सबसे पहले क्वेश्चन पे the six elements that make up 90% of all element found in the human being। ऐसे कुछ एलिमेंट्स है यहाँ पे, उनको आपने टिक आउट करना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ यानी 99% जो एक बॉडी का एक सेल को बनाता है, तो उनमें कौन से सबसे ज्यादा एलिमेंट्स है। तो डेफिनेटली इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम। अब सोडियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम जो है नहीं है, तो डेफिनेटली ये भी नहीं हो सकता। तो दूसरा बी, बी में क्या कह रहा है कि द कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड जिंक। तो डेफिनेटली इसमें क्या कहते हैं, नहीं होता। अ, इसमें भी कैल्शियम नहीं होता। उसके बाद है सी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। तो डेफिनेटली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉडी के यानी 90% बॉडी का जो मास है वो बनाता है क्या, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम एंड फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। ये 99% किसी भी सेल और बॉडी को क्या करता है, बनाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, डेफिनेटली व्हाट आर द व्हाट आर द मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल इन द सेल। ठीक है, सबसे ज़्यादा डाइवर्स यानी मुख्तलिफ फार्म में पाए जाने वाले, यानी उसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ कंपोजिशन में, मुख्तलिफ चैन की शक्ल में पाया जाए। तो डेफिनेटली इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, डाइवर्स शक्ल में मौजूद होता है, किसमें, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ऑल पॉलीसेकेराइड। इसमें से कौन सा इसमें पॉइंट है जिसमें जिनको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो डेफिनेटली इसमें सैक्रोज, ग्लूकोज, ये दो मोनो और ओलिगोसेक्राइड है, ठीक है। माल्टोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज ये डाइसेक्राइड यानी ओलिगोसेक्राइड है। ग्लाइकोजन, सैक्रोज, अब इसमें सैक्रोज ग्लाइकोजन खैर तो पॉलीसेक्राइड, लेकिन इसमें जो सैक्रोज है डेफिनेटली वो है ओलिगोसेक्राइड, और माल्टोज भी ओलिगोसेक्राइड है, तो ये भी नहीं हो सकता। जो डी है, ठीक है, पोर्शन जिसमें ग्लाइकोजन, स्टार्च और डेफिनेटली ग्लाइकोजन मौजूद होती है, सेलुलोज मौजूद होती है, ये सारे क्या है, डेफिनेटली पॉलीसेकेराइड है। क्वेश्चन नंबर 4, द लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ। डेफिनेटली लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिलकर क्या बनाते बनाते किसको, लैक्टोज को, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ये, ठीक है। इसका क्वेश्चन, इसका जवाब होगा ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एन एटीपी मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ। एटीपी के मॉलिक्यूल कितने न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है। डेफिनेटली इसमें एक जो है न्यूक्लियोटाइड होती है, उसके साथ थ्री फास्फेट अटैच होता है, हो जाती है। तो इसमें डेफिनेटली मौजूद होता है कितने, वन मोनो, यानी मोनो न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होती है, ठीक है, मोनो न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होती है। लिपिड आर इनसोलेबल इन वाटर बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल आर, लिपिड मॉलिक्यूल वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होता क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर के साथ जो डिजोल्व नहीं होती है क्योंकि वो नॉन पोलर है और वाटर पोलर है। तो लाइक डिजोल्व लाइक, तो इसका मतलब है, तो डिफरेंटली ये क्या होती है, इसमें इसका जो आंसर होगा वो हाइड्रोफोबिक, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर हीटिंग है, ठीक है, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता। 7 पॉइंट, इन डबल आइलेक्स डीएनए, डबल आइलेक्स डीएनए के साथ स्टैंड आर क्या होती है, कॉइल्ड अराउंड कॉमन एक्सिस, एक कॉमन एक्सिस के जरिए, वो एक खास एक्सिस के जरिए आपस में मिले हुए थे, कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए, कॉइल्ड डिफिशिएंटली, ये कॉइल्ड है खुद ब खुद, कॉइल्ड और प्रोटीन शीट, या ये प्रोटीन शीट के ऊपर, डेफिनेटली ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द एक दूसरे के साथ लिपटे हुए। तो इसका जवाब होगा बी, कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए। क्वेश्चन नंबर 8, इन डीएनए द नाइट्रोजनियस बेस दैट टेक प्लेस इन यूरेसल। उसमें कौन सा जो नाइट्रोजीनियस बेस है जो यूरेसल की जगह पे आता है डीएनए में। तो डेफिनेटली थायमीन हो सकता है, ठीक है, इसका जवाब ये है थायमीन। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन आर सेंसेस फ्रॉम। प्रोटीन कहाँ से मिलकर बनता है, ग्लूकोज से, फैटी एसिड से, अमाइनो एसिड से। डेफिनेटली इसमें इसका जवाब होगा अमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन इज स्ट्रक्चरल एंड अमाइनो एसिड इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डेफिनेटली प्रोटीन। ये था इसका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम आते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स पे। द ब्रांच, अच्छा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द केमिकल कंपोनेंट एंड केमिकल प्रोसेसेस इज कॉल्ड डेफिनेटली बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसमें बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, डेफिनेटली इसके साथ इसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेसेस, ठीक है, इसमें आता है क्या, बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास है,
एनिमल फैट आर एट रूम टेम्परेचर, एनिमल से जो फैट हम हासिल करते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे किस शक्ल में होती है? डेफिनेटली दे आर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, एक किस फॉर्म में? सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन, डेफिनेटली पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड के दरमियान में पाया जाता है जो मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो डेफिनेटली ये प्रेजेंट होता है किसमें? अमाइनो एसिड के दरमियान में। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, ए अमाइनो एसिड, ठीक है, और दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, इसको कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसको कहा जाता है क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स 4, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स 4, एनी कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड इज कॉल्ड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल से जो कंपाउंड मिलकर बनता है डेफिनेटली दैट इज ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, ईस्टर कंपाउंड बन जाती है और लिंकेज बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, डेफिनेटली न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो आरएनए हो, उसका जो बेसिक यूनिट था डेफिनेटली न्यूक्लियोटाइड ही होता है। ठीक है, इसका बेसिक यूनिट क्या होती है? डेफिनेटली न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसमें इसका क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड इसका बेसिक यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, द सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव फिल इन द ब्लैंक्स बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। ठीक है, जैसे कि हमें पता है सैचुरेटेड जो फैटी फैट होती है, ठीक है, डेफिनेटली उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड में डेफिनेटली दे अनसैचुरेटेड जिसमें हाइड्रोजन की कमी है जिसकी वजह से कार्बन वहाँ पे क्या करता है? डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो सैचुरेटेड में क्या होती है? सिंगल बॉन्ड ही होता है। ठीक है, इसमें होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होती है जिसकी वजह से हम इसको सैचुरेटेड कहते हैं, अदरवाइज दे मे बी अनसैचुरेटेड अगर वो डबल बॉन्ड हो। ग्लाइकोजन इज आल्सो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ग्लाइकोजन इज आल्सो नोन एज एनिमल, क्या ग्लाइकोजन को एनिमल का क्या? एनिमल जैसे कि हम प्लांट में स्टार्च कहते हैं, तो ये ऐसे समझो एनिमल के अंदर एक स्टार्च की तरह का ये स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज का एक शिकल है। ठीक है, तो ये स्टार्च का, ठीक है, जैसे कि प्लांट में स्टार्च ग्लूकोज स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो एनिमल में ग्लूकोज स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, when two different type of organic molecule join together by complex molecule called, जैसे कि हमारा लास्ट टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया था, तो डेफिनेटली जब दो डिफरेंट किस्म के मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लिपिड, जब ये मिलते हैं तो इसकी क्या हो जाती है? कंजुगेशन बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं कंजुगेट मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं इसको? जिसको हम कहते हैं डेफिनेटली कंजुगेट मॉलिक्यूल, जिसमें जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है? ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है, ग्लाइको लिपिड, ठीक है, निक्लो प्रोटीन, ठीक है, इसी तरह इसकी कॉन्जुगेशन से बनती है। क्वेश्चन नंबर 9, द एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फास्फेट विद अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, ठीक है, जब फास्फेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो जाता है तो इसको हम कहते हैं फास्फो रिलेशन। ठीक है, इसको कहते हैं क्या? फास्फो रिलेशन। ठीक है, जब फास्फेट किसके साथ? फास्फेट ऐड हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिक, ठीक है, कंपाउंड के साथ, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब फास्फेट ऐड हो जाती है तो कहलाता है फास्फोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 9, द बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज, डेफिनेटली दो वाटर के मॉलिक्यूल दो H2O को आपस में मिलाने वाला जो बॉन्ड होगा डेफिनेटली वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वो क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, राइट मोनोसेक्राइड। ठीक है, व्हाट इज मोनोसेक्राइड? डेफिनेटली इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर जो है कहलाता है क्या? मोनोसेक्राइड। जो एक शुगर, मोनो मीन वन एंड सेक्रोज मीन शुगर यूनिट। ठीक है, उसमें शुगर यूनिट होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग शुगर से क्या बोला? जैसे कि हमें पता है कि जब दो ग्लूको आपस में मिलते हैं तो उसमें क्या हो जाती है? वाटर का कंडेंसेशन होती है, तो उसमें जो वाटर के अंदर कार्बोहाइड्रेट में जो
यानी रिड्यूसिंग जो शुगर है वो इस क्या OH की वजह से हो रही है, ठीक है। इस OH की वजह से ये जब रिड्यूस हो जाती है तो आपस में बॉन्ड बनाते हैं और वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या हो जाती है, यहाँ से रिलीज होती है। तो इसलिए मोनोसेक्राइड्स आर कॉल्ड व्हाट, रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि ये आपस में मिलकर OH ग्रुप उनसे रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। जैसे कि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट प्लांट ही प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर वो क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि हमारे पास है जितने भी कार्बोहाइड्रेट जो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जो रिएक्शन में, तो डिफरेंटली दे आर फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ साइकिल्स में, जैसे कि वहाँ पे राइबोस शुगर है जो क्या कर रहा है, वहाँ पे एक क्रिप साइकिल में एक खास काम सरंजाम दे रहा होता है, ठीक है। तो ये इसके दो मेन पॉइंट्स थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू यू नो अबाउट अनसैचुरेटेड बाय द टर्म ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जैसे कि हमें पता है जब दो ग्लूकोज आपस में मिल जाते हैं तो इनमें एक लिंकेज बन जाती है, जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ग्लाइकोजन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च, ठीक है। ग्लाइकोजन और स्टार्च में क्या फ़र्क है, जैसे कि आप इसके स्ट्रक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, जो है स्टार्च का। तो जिसमें एक जो है चैन की शक्ल में जो है यानी एक लंबी सी यानी ब्रांच फार्म में यहाँ पे ग्लूकोज आपस में मिले हुए हैं। जबकि ग्लाइकोजन में क्या होती है, डिफरेंटली ये जो है स्ट्रेट होती है, लेकिन स्ट्रेट के अंदर मजीद ब्रांचेस के अंदर मजीद ब्रांचेस, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन है। दूसरा कि स्टार्च जो है ये प्लांट में स्टोर होता है, ठीक है, प्लांट में स्टोर होता है, जबकि ग्लाइकोजन किसमें, एनिमल में स्टोर होता है, ठीक है। ये दो डिफरेंस है। जबकि सेलुलोज में अगर इनमें दोनों में फ़र्क देखा जाए तो एक ख़ास रिदम में, एक ख़ास चेन की शक्ल में स्टार्च मिला हुआ सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन, व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस सैक्रोज एंड लैक्टोज। जब दो मोनोमर आपस में मिल जाते हैं तो डेफिनेटली इसके प्रोडक्ट में क्या OH एक मॉलिक्यूल से निकल जाती है और हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल से, जी, ठीक है। तो उसके नतीजे में क्या बन जाती है, डेफिनेटली उसमें लैक्टोज भी बन जाती है और सैक्रोज भी बन जाते हैं। तो डेफिनेटली इसके नतीजे में क्या हो जाती है, जब दो मोनोमर मिल जाते हैं और वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या हो जाती है, जो है रिलीज होती है। लेकिन अगर आप इसको डेफिनेटली ब्रेक डाउन करेंगे तो उसमें क्या होती है, वाटर वाटर का हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा। फिर हम क्या करते हैं, वाटर जब इनके साथ ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो टूट जाता है दो मोनोमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के दो मोनोमर में वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है, सैक्रोज हो या लैक्टोज हो, ठीक है। तो लैक्टोज डेफिनेटली टूट जाता है किसमें, लैक्टोज और ग्लूकोज में, और सैक्रोज में फ्रक्टोज और ग्लूकोज अलहदा टूट जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। जैसे कि हमने देखा कि वहाँ पे जो है स्टार्च का जो है ग्लूकोज एक खास चैन की शक्ल में आपस में इस तरह मिले होते हैं, ठीक है। जबकि स्टार्च में ये ग्लूकोज आपस में ब्रांच की शक्ल में एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, ठीक है, ब्रांच की शक्ल में मिले होते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रल प्रोटीन, ठीक है। कि हमारे पास है ग्लोबुलर प्रोटीन और ये फाइब्रल प्रोटीन, और ये हमारे पास है ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या होता है इसके, इसमें फाइब्रल प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, द फॉर्म ऑफ फाइब्रिल, ठीक है, इनसोलेबल इन वाटर मीडियम, ये वाटर में इनसोलेबल, दे आर नॉन क्रिस्टलाइन एंड इलास्टिक इन नेचर, ये इलास्टिक नेचर होते हैं। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर स्फेरिकल, ये स्फीयर होते हैं, एलोसाइड इन अ शेप, एलोसाइड इन अ शेप होती है, ठीक है। और दीज शेप्स आर ड्यू टू द मल्टीपल फोल्डिंग, इसमें मल्टीपल फोल्डिंग की वजह से क्या हो जाती है, इनका शेप इस तरह होती है। ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, दे आर इनसोलेबल इन वाटर, ये वाटर में इनसोलेबल है, सच एज सॉल्ट सॉल्यूशन में और एसिड सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन में अलग हो सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये इलास्टिक नहीं होते, ठीक है, दे आर नॉट इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड मेंशन देयर टू इम्पोर्टेंस फंक्शन। जैसे कि हमें पता है
जो न्यूक्लिक एसिड है दे आर द ये हेरिडिटरी मटेरियल, ये हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं और इसके अंदर एक स्पेसिफिक जीन होते हैं जो क्या करता है एक स्पेसिफिक करेक्टर को कैरी करती है, जो क्या करती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में क्या करता है उस करेक्टर को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। और इसके अलावा उसका दूसरा जो टाइप है आरएनए, जो क्या करता है प्रोटीन में मुख्तलिफ यानी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। उसमें तीनों राइबोसोम्स ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल आरएनए ये सारों मिलकर क्या करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोसाइड वो होती है जिसमें बेस और शुगर होती है, जबकि न्यूक्लियोटाइड वो होती है जिसमें बेस भी होता है, नाइट्रोजनस बेस भी होता है, राइबोस शुगर भी होता है और इसमें फास्फेट ग्रुप ऐड हो जाए तब वो न्यूक्लियोटाइड, अगर फास्फेट ग्रुप नहीं है तो वो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। ठीक है, question number 11, the two strands of DNA are not identical but are complementary, gives reason। ठीक है, हमें पता है कि डीएनए के दोनों कंप्लीमेंट एक दूसरे के सेम टू सेम आइडेंटिकल नहीं होते, लेकिन एक जैसे जो करेक्टर रखते हैं। तो उसकी वजह वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री इसलिए कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और जो है साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर उसकी कंप्लीमेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली वो बॉन्ड नहीं बना सकता, डीएनए के दोनों स्टैंडर्ड जो है स्टेबल नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डेफिनेटली डीएनए हेरेडिटरी मटेरियल है और कैरी करता है इंफॉर्मेशन करेक्टर ऑफ द सेम स्पीशीज, बट आरएनए क्या होती है, डेफिनेटली आरएनए जो है ये क्या करता है कैरी करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू साइटोप्लाज्म, जहाँ पे डीएनए का जो कोड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करता है इसको कैरी करता है साइटोप्लाज्म में और जो जीन्स उसको मिल जाते हैं उसी जीन्स का वो क्या करता है वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो उसमें इसके ऊपर मैंने मुकम्मल एक टॉपिक भी इनका डिफरेंस के ऊपर मुकम्मल एक टॉपिक जो हमारा सेकंड लास्ट जो टॉपिक था वो डीएनए और आरएनए के दरमियान फर्क था। ठीक है, उसके बाद 13, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए फाउंड इन सेल। इसके ऊपर भी मैंने इनके टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए ये तीनों के दरमियान में मैंने पूरा एक लेक्चर दिया है। ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। बाकी ये जो लेंथी क्वेश्चन है डेफिनेटली इन सारों के ऊपर मैंने लेक्चर बनाए हैं, तो जो प्रीवियस चैप्टर थे टॉपिक थे वो सारे इसी के ऊपर थे। ओके, थैंक यू।